गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने इसके पहले क्लास में देखे थे, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया। ठीक है, चालक, कुचालक, अर्धचालक सभी के बारे में जानकारी ले ली, कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होना चाहिए, है ना। तो सारी चीजें हमने उसके बारे में देख चुका। अब ठीक है, उसके बाद में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आगे हम कंटिन्यू करते हैं विद्युत विभव। ये विद्युत विभव होता क्या है? ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? उसकी क्षमता, है ना। तो इलेक्ट्रिकल क्या हो गया? पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें तो क्या होता है? विद्युत। ठीक है, तो क्या होगा भाई कि अगर यहाँ पे बात करते हैं, आपके पास एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? एक इनफिनिट पोजीशन है। ये क्या है? एक अनंत पोजीशन है। ठीक है, ये अनंत पोजीशन है, चाहे यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, कहीं से भी हो। तो अनंत से इकाई धन आवेश को, समझ में आ रहा है? अनंत से इकाई धन आवेश को किसी पॉजिटिव चार्ज है, इकाई धन आवेश को क्या कर रहे हैं हम? किसी भी प्रकार से कहां लेके आ रहे हैं हम? कहां लेके आ रहे हैं बताइए? कहां लेके आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र दिख रहा है ना भाई? ये सब देखो, ये आगे पीछे क्या बन रहा है? ये इसका विद्युत क्षेत्र ही तो बन रहा है। तो अनंत से किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या कर रहे हैं हम? उसका कार्य कर रहे हैं ना। ठीक, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? अनंत से किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका क्या कहलाता है? विद्युत विभव या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है? क्या बोलेंगे? अनंत से किसी वस्तु को, सॉरी, किसी पॉजिटिव आवेश को कहा? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के मान लो कोई बिंदु है, यहां तक लेके आए, यहां तक लेके आए, यहां तक ले आए। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ये चीज को हमेशा याद रखना है। तो अब बात करते हैं विद्युत विभव होता क्या है। तो विद्युत विभव क्या होगा? तो हमने क्या किए हैं? कार्य। क्या किए हमने? कार्य किए हैं ना। तो भाई कार्य किए हैं और क्या लेके आए हैं? किसी भी आवेश को। तो आवेश, तो विद्युत विभव इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? कार्य बटे आवेश। क्या हो जाएगा? कार्य बटे आवेश। अब यदि इसकी इकाई की बात करें हम, यदि हम इसकी इकाई की बात करें, ठीक है, यदि इसको इंग्लिश में बोले कार्य मतलब क्या हो गया इसका? वर्क डन। आवेश मतलब क्या? चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन मतलब कार्य। तो कार्य की इकाई क्या होती है बताइए जल्दी से? जूल। गुड। तो कार्य की इकाई क्या हो गई? जूल। और आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। पढ़े हैं ना? इसके पहले पढ़े हैं क्लास में, आवेश की इकाई पढ़े हैं। तो विद्युत विभव की इकाई क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम। क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम, या इसे ही क्या बोला जाता है? वोल्ट। इसे ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसको याद रखना है भाई, विद्युत विभव की जो इकाई होती है, विभव की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, और इसी को क्या बोलते हैं? जूल पर कूलाम। ठीक है, तो अभी हमने विद्युत विभव देखा, इसकी इकाई वोल्ट, वोल्टेज की इकाई भी क्या होती है? वोल्ट, और आगे देखेंगे और किस चीज की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, तो अगर ये तो था हमारा प्रैक्टिकल रूप में कि हमने जैसे बताया आपको कि जैसे डायग्राम उसके अकॉर्डिंग है। और यदि नॉर्मली अगर इसके डेफिनेशन की यदि हम बात करें, तो नॉर्मली डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? कि क्या कर रहे हैं हम? आवेश को, ये क्या है? ये आवेश है। ये क्या है? ये आवेश है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो नॉर्मली तौर से आप दोनों ही रूप से जैसे भी याद करना है आप याद कर सकते हो। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसका क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ बात करते हैं जूल पर कूलाम। देखे हमने, एक इसके बराबर है
विद्युत विभव के बराबर है ना, जूल पर कूलम किसके बराबर है, विद्युत विभव के बराबर है। तो यदि बात करें, यदि किसी आवेश को, है ना, कितना, 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, 1 जूल का क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए हम 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो उसका विद्युत विभव किसके बराबर हो जाएगा, 1/1 बराबर किसके, 1 वोल्ट के। ऐसे बोलते हैं ना कि 1 कूलम के आवेश को ले जाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो उसका विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जो बोलता हूं मैं उस चीज को बहुत अच्छे से याद करना है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है आपको। नोट्स यदि आपकी अच्छी होगी तो आपको उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। 10 प्रकार की बुकें पढ़ने से अच्छा है कि आपको इस नोट्स को हमेशा के लिए बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि 1 कूलम के आवेश को 1 जूल तक कार्य करने के किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका विद्युत विभव 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब एग्जाम में एक चीज बहुत पूछता है, ठीक है ना, एग्जाम में एक चीज क्या होता है, बहुत पूछता है। ये क्या होती है, ये आपको ये पूछता है कि जो पृथ्वी है ना, अर्थ जो है, अर्थ का विभव क्या होता है। यदि हमने किसी भी सर्किट में अर्थ लगाया, ये क्या है, ये अर्थ है ना, क्या है, अर्थ है। तो यदि हम किसी भी सर्किट में यदि अर्थ लगाए और पूछे कि भाई इसका विभव कितना होगा, तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है, या हमने जो पृथ्वी का विभव बोले, चाहे हमने जो बाहर से एक्सटर्नल पार्ट्स के रूप में यदि अर्थ लगाया है, तो उसका विभव यदि पूछा जाए तो दोनों का ही विभव कैसा होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी का विभव कैसा होता है, 0 होता है। इसको हमेशा याद रखना है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब यदि आपको बोला जाए अर्थ होता क्या है, जैसे हमने किसी भी सर्किट में अर्थ लगाया, तो अर्थ लगाने का रीजन क्या रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जब आपने आईटीआई किया होगा, पॉली किया होगा, उस समय आपने देखा होगा कि अर्थ हम किस चीज के लिए लगाते थे। तो किस चीज के लिए लगाते थे हम, बताइए, पता है किसी को, हाँ गुड। तो किस चीज के लिए लगाते हैं हम अर्थ, बॉडी करंट जो होता है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में अर्थ का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि हमें किसी भी प्रकार से, जैसे हम किसी सर्किट पे कार्य कर रहे हैं और हमारी बॉडी किसी मशीन से टच है, कुछ है, तो उस कंडीशन में यदि उसमें अर्थ नहीं लगा रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको मशीन क्या करेगी, झटके देते रहेगी। झटके किस रूप में देगी, करंट के रूप में देगी। समझ में आ रहा है ना, झटके किस रूप में देगी, करंट के रूप में देगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को तैयार करने के बाद, आपने देखा होगा कोई भी मशीन हो, कुछ हो, हमेशा उसको ग्राउंडेड किया जाता है। ठीक है, गुड। तो हमेशा याद रखना है विद्युत विभव क्या होता है, कैसे उसकी डेफिनेशन होती है, उसकी इकाई क्या होती है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। अब उसके अलावा यदि उसका प्रतिरोध बोला जाए, है ना, ये तो था हमारा पृथ्वी का विभव, ये कितना, 0। अब यदि वही बोला जाए पृथ्वी का प्रतिरोध, ये भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी का विभव बोले या पृथ्वी का प्रतिरोध बोले, ये क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, बताएंगे कोई, तो ये माना जाता है, ठीक है, इसको टिप करके नोट करके लिख लीजिए कि यह माना जाता है कि जो पृथ्वी है वह असंख्य चालक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। असंख्य प्लेटों से, चालक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, और इन चालक प्लेटों से इन चालक प्लेटों में असंख्य आवेश मौजूद होता है। असंख्य चालक प्लेट है तो असंख्य आवेश भी होगा,
है ना, असंख्य आवेश मौजूद होता है। अतः यदि कुछ आवेश को निकाल दिया जाए, यदि कुछ आवेश को निकाल दिया जाए और कुछ आवेश को समाविष्ट कर दिया जाए, कुछ आवेश को समाविष्ट कर दिया जाए, तो पृथ्वी के विभव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी के विभव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज को आपको जनरली याद रखना है हमेशा कि भैया जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में असंख्य चालक प्लेटें होती है। समझे, माना गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है असंख्य चालक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। तो इनमें से जब असंख्य चालक प्लेटें होंगी तो आवेश भी कैसा होगा, असंख्य होगा। क्लियर है। और जब आवेश असंख्य होगा तो कुछ आवेश को निकाल दे या कुछ आवेश को अपन उसमें भर दे, दोनों ही कंडीशन में उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वही बात हो गई ना, समुद्र में 1 लोटा पानी डाल दो या समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल दो, आपको समझ में आएगा क्या कि समुद्र का पानी कम हुआ या ज्यादा हुआ? बताओ, नहीं आएगा ना। तो वही बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। सही हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, कैसे किसी सर्किट में फ्लो होता है? तो सीधी सी बात है, हम देखते हैं कि पहले अपन क्या करते हैं, एक कॉपर कंडक्टर लेते हैं। क्या है यह? एक कॉपर कंडक्टर है। अब इस कॉपर कंडक्टर में क्या करते हैं हम? पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम? पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल अप्लाई करने से, तो अप्लाई का सोर्स मान लो हमारे पास क्या है, एक सेल है। क्या है ये? एक सेल है। तो सेल में कौन सी सप्लाई होती है, एसी या डीसी? बताइए, आगे तो पढ़ेंगे ही डीप में, है ना, लेकिन जनरल तौर पे पता होगा सभी को कि जो सेल होते हैं उनमें हमेशा क्या होती है, डीसी सप्लाई होती है। तो ये क्या हो गया, कॉपर कंडक्टर हो गया। इसको हमने क्या किए, एक सेल के माध्यम से क्या किए, डीसी सप्लाई दिए। तो जब डीसी सप्लाई दिए तो अब देखते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा क्या होगी और पारस्परिक करंट के बहने की दिशा क्या होगी। समझ में आ रहा है ना, क्या होगी बताओ भाई। ये दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, एग्जाम में आता है और बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर इसकी विभवांतर की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो यहाँ पे मान लो कितना है, 0 वोल्ट है। और ये सपोज मान लो कितने है, 12 वोल्ट की बैटरी सेल है, 12 वोल्ट का सेल या बैटरी का है, या सेल बोलो या बैटरी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो पर एक्सटर्नल डीसी सोर्स। तो यदि इसमें 0 वोल्ट है तो इस साइड में कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 12 वोल्ट। जब इसमें से इसको पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होते हैं बताइए जल्दी से, निगेटिव प्लेट से क्या जाते हैं, बताओ, निगेटिव प्लेट से क्या जाते हैं? ठीक है, तो देखिए इसको समझिए, बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर को, ये कौन सा कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है। अब कंडक्टर के रूप में हम जनरली क्या करेंगे, कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो यदि किसी कंडक्टर को, चाहे वो एल्यूमिनियम हो चाहे कॉपर हो, कंडक्टर को हम क्या करें, पोटेंशियल अप्लाई करें। तो पोटेंशियल अप्लाई करने से जो बैटरी के या सेल के जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल कितने होते हैं हमेशा,
सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो सेल के जो निगेटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल हो गया आपका? निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल से क्या निकलना स्टार्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन। निगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हुए क्या होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। हमेशा पूछा जाता है कि जब किसी कॉपर कंडक्टर को पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा क्या होती है? ये एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में कईयों बार पूछा गया वो है कि जो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा क्या होती है? धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर, ऋण से, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से दोनों। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है कि भाई जब भी हम किसी सेल हो या बैटरी हो, जब भी इसको हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल अप्लाई करने के फलस्वरूप क्या होता है कि इसकी जो निगेटिव टर्मिनल होते हैं, निगेटिव टर्मिनल से क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके निगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है? लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवेश करते हैं तो इसमें जो करंट की बहने की दिशा क्या होगी? समझ में आ रहा है ना? दो अलग अलग चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा और करंट के बहने की दिशा, दोनों ही क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, लेकिन जो पारस्परिक करंट होती है, व्यवहारिक करंट होती है, इसको पारस्परिक करंट या व्यवहारिक करंट बोलते हैं। पारस्परिक करंट, तो जो इसकी पारस्परिक करंट होगी, ये पारस्परिक करंट के बहने की दिशा हमेशा बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं बच्चे, इसका उसमें, उसका इसमें लगाते हैं। बहुत से बच्चे तो यही सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन जहां से बह रहे हैं, करंट। ठीक है? अब वहां पे डायरेक्शन पूछना शुरू कर देता है, भाई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर कौन बहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कौन बहता है। तो इस चीजों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको, तो इस चीज को हमेशा बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। किसी चालक तार को जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, जब पोटेंशियल या कोष्टक में बोल सकते हैं विभवांतर या सॉरी विद्युत ठीक है, विद्युत विभव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तथा पारस्परिक करंट हमेशा बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है? ठीक है? इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो अब हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक में, क्या बोलेंगे, चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है? उसकी विद्युत धारा कहलाती है। इस चीज को अब अच्छे से याद रखना है। ठीक है? किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक? छोटी सी चीज है। उसके बाद
तो देख लेते हैं विभवांतर। बहुत ही अच्छा नाम है, नाम से समझ में आ रहा है, विभवों का अंतर है ना, विभवांतर। विभवांतर ऐसे को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसको नॉर्मली तौर पे बस सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए जल्दी से। बताओ कि जो विद्युत परिपथ है, ठीक है ना, विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में ये क्या होगा, मान लो कोई 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, क्या पॉइंट हो गए, ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी। तो ये 2 पॉइंटों के बीच में विभवों का अंतर, किसका अंतर, विभवों का अंतर है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में हम किसकी बात करेंगे, किसी 2